हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको इंसुलिन के बारे में पढ़ाऊंगी। इंसुलिन जो आपके एक हार्मोन है और जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रोडक्शन, और ये बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। तो बॉडी में कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, आज हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंसुलिन के बारे में आज आप जानेंगे। तो चलिए जो है टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंसुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसुलिन क्या है, ठीक है, व्हाट इज इंसुलिन। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, ये है ह्यूमन बॉडी। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके इसोफेगस ट्रैक है, लिवर है, आपके स्टमक है, आपके पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ये एक स्टमक के पीछे पिंक कलर की एक ग्लैंड होती है, ठीक है। अग्नाशय एक ग्लैंड है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मतलब ग्रंथि, मतलब कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, जो आपके बॉडी में डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी फंक्शंस के लिए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी वही होती हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंडोक्राइन जो होती हैं, दीज आर द डक्टलेस, ओके। तो जो आपके पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिक्स ग्लैंड है, क्वेश्चन भी आता है, आपको पता भी होना चाहिए, जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, बहिर्स्रावी है और अंतरस्रावी भी है। अब इसका जो 98% जो पार्ट होता है बहिर्स्रावी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब इनके अंदर जो आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पॉट्स हैं ये आपके होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये यहाँ पर इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसे आप बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, लैंगरहैंस द्वीप बोल सकते हैं या द्वीपिकाएं बोल सकते हैं। ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, ये सूक्ष्म बिल्कुल, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इनकी कम से कम जो संख्या होती है मनुष्य में, पैनक्रियाज में, वो 10 से 20 लाख होती है, ठीक है। 10 से 20 लाख तक हो सकती है। इसमें आपके 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स, ठीक है। तो जो अल्फा सेल्स होती हैं ये इस पूरी कोशिका का 25% होती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं वो 60% होती हैं, और जो आपके गामा सेल्स होती हैं वो 10% होती हैं। अब बाकी बची जो सेल्स होती हैं वो पीपी सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्फा सेल से आपके ग्लूकेगॉन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन होता है, और सोमैटोस्टेनिन आपके गामा सेल से प्रोड्यूस होता है। एक पिक्चर और मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपके पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज में ये क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ग्लैंड्स है, जिसमें आपके जो ब्लू कलर से शो की गई है वो बीटा सेल्स हैं, ग्रीन कलर से शो की गई हैं अल्फा सेल्स हैं। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंसुलिन। अब अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इंसुलिन आपके पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो क्या करता है, ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अल्फा सेल्स क्या करती हैं, आपके ग्लूकेगॉन को रिलीज करती हैं, ग्लूकेगॉन जो कि आपके ब्लड में शुगर को इंक्रीज करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने इस डायग्राम से समझा, अब हम जानेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक्चुअल में क्या है। इंसुलिन हार्मोन है जो कि आपके पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं उससे प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, आपके स्त्रावित होता है। ये प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए आपसे, नेचर पूछा जाए, तो प्रोटीन होता है इंसुलिन, ठीक है, नेचर में।
इसके अलावा ये आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये यहाँ पर इसके फंक्शंस बता रही हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या करता है ये, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन के चेंज होने की रेट को मसल्स एंड लीवर में ये इंक्रीज करता है। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज होता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टोर क्यों होता है, ताकि जब कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, लाइक फास्टिंग कर रहा है, आपने व्रत रखा है, उपवास है, या 2 दिन आपने कुछ खाया नहीं है, तो जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी आपकी यूज करती है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है। तो इस स्टोर होने की रेट को, कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होने की जो रेट होती है उसको बढ़ाता है इंसुलिन हार्मोन, कि जल्दी जल्दी ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, शुगर्स एंड फैट्स प्रोडक्शन में भी आपके सहायक होता है। बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरित करता है, ठीक है, उसको मोटिवेट करता है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को। और आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज में सेल्स में ऑक्सीडाइज करता है, जिससे वो एनर्जी को रिलीज कर सके, सेल्स में आपकी एनर्जी आ सके और आप वर्क कर सकें। आप कार्बोहाइड्रेट क्यों बॉडी के अंदर लेते हैं, फॉर एनर्जी, फॉर वर्क, काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, रिच सोर्स क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में आपके सेल्स कंज्यूम्स करती हैं और आपके जिसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इतना आपको समझ में आया इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से या अधिकता से होने वाले रोग। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन व्हाट, अल्प स्त्रावण, जब इंसुलिन का बॉडी में जो सिक्रीशन है वो जरूरत से भी कम होता है, ठीक है, डिक्रीज है लेवल आपका बॉडी में, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है। तो इस अवस्था में जो आपके डिजीज कॉज होती है वो होती है डायबिटीज मेलिटस, जिसको आप मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, अल्प स्त्रावण से। इसमें क्या होता है, जो ब्लड में शुगर होती है वो आपकी जो सेल्स होती हैं वो नहीं ले पाती हैं, उसे कंज्यूम नहीं कर पाती हैं, और धीरे धीरे ब्लड में आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इतना बढ़ जाता है लेवल कि ग्लूकोज फिर यूरिन के थ्रू, मूत्र से आपके जो है बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके यूरिन में जो पेशेंट होता है उसमें उसकी वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, पॉलीयूरिया, ये तो सब इसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। ये डायबिटीज होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ब्लड में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है, अगर 100 मिलीलीटर बात करते हैं, केवल हम 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। सामान्य मात्रा है, नॉर्मल मात्रा है रुधिर में ग्लूकोज की ब्लड में 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। 100 मिलीलीटर में आपके 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। और अगर यही वैल्यू बढ़ जाती है, यही वैल्यू आपके इंक्रीज हो रही है बॉडी के अंदर, इट मीन्स डायबिटीज है पेशेंट को, ठीक है। अब आपने एक टर्म और सुनी होगी, एक तो सुना है आपने डायबिटीज मेलिटस, एक आपने सुना होगा डायबिटीज इंसिपिडिस। तो डायबिटीज मेलिटस जो है वो आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, सेम ही दोनों के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस जो होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपको पता होनी चाहिए। एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज होता है। ये बात समझ में आ गया आपको, हाइपोसिक्रीशन समझ में आ गया। इसी को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जहां पर आपके ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम है। ये आगे मैं और आपको क्लियर करती हूँ। अब हाइपर सिक्रीशन की बात आती है। हाइपर सिक्रीशन मतलब इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन। इंसुलिन बॉडी में
अधिक बनने लगा है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा बन रहा है। अब कोई चीज आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा बन रही तो वो क्या करेगी, जरूरत से ज्यादा जो बॉडी में ग्लूकोज है उसकी खपत करेगी, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि इंसुलिन इतना बढ़ रहा है। इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अब इतना इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज रह ही नहीं पा रहा है, उसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। जिससे क्या होता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, आपके आईज में रेटिना पर, उसकी सेल्स पर जो है फर्क पड़ता है। एनर्जी की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, इतनी एनर्जी की कमी आ जाती है कि बॉडी का में जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपकी विजुअलाइजेशन है, ये सब कम होने लगती हैं, थकावट महसूस होने लगती है आदमी। क्योंकि ग्लूकोज जब बॉडी में ब्लड में है ही नहीं तो वो एनर्जी भी रिलीज नहीं कर पाएगा ना। इतना ज्यादा इंसुलिन बॉडी के अंदर बनने लगा है, अचानक से प्रॉब्लम आ गई है आपके हाइपर सिक्रेशन की। कहते हैं ना ज्यादा हाइपर मत हो, हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब लेवल ज्यादा हो रहा है इंसुलिन का। तो जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अभी आपके समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया सिक्रीशन की बात है, अगर हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन मतलब यहाँ पर सिक्रीशन टर्म यूज हुआ है इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए। लेकिन अगर ग्लाइसीमिया की बात आती है तो इट इज मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपका ग्लूकोज इंडेक्स है उसकी बात आ रही है। तो हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब बहुत तेजी से जो है ग्लूकोज की लेवल ब्लड में आपके बढ़ता जा रहा है, और आपके हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल आपके घटता जा रहा है। ठीक है, हमने हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ा। यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन जब इंसुलिन का बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता जा रहा है। तो इतना आपके समझ में आ गया। आपके अभी दो आपके मैंने सेल्स और पढ़ाई थी आपको, जो आपके थी अल्फा सेल्स और इसके अलावा आपके थी गामा सेल्स। तो अल्फा सेल से कौन सा आपके हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो क्या करता है आपके, ये आपके जो लीवर है इसमें ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रेरित करता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है और फिर आपके इंसुलिन उसके मतलब मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। ठीक है, और सोमैटोस्टैनिन जो होता है जो गामा सेल से सिक्रीट होता है, ये अभी हाल ही में इसके बारे में इतना ज़्यादा पता चला है कि दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स, और ये क्या करते हैं, ये फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं, जो कि गामा सेल से सिक्रीट होते हैं आपके, उसको सोमैटोस्टैनिन बोलते हैं हार्मोन। तो आई होप ये वीडियो आपको अभी क्लियर हुआ होगा, इंसुलिन क्लियर हुआ होगा, इंसुलिन की कमी से होने वाली और अधिकता से होने वाले रोग के बारे में पता चला होगा। अब हम बात करेंगे हाउ कैन बी ट्रीट, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट यही होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कि उनको जो है बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स देने चाहिए जो धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट हो। इसके अलावा सीएचओ का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सीएचओ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो लेनी चाहिए आपको, वो मैंने आपको डायबिटीज़ में बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखिए जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढ करके। और यहाँ पर अब मैं जो है इस वीडियो को रैप अप कर रही हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग है कि बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने की प्रोसेस करके एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को जाइए, वो प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, देन आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे आसानी से, हमेशा के लिए आप वहाँ ऐड हो जाएंगे। एंड थर्ड वन थिंग इज के मैम यही सब के स्टार्ट कीजिए, और रिवीजन तो ये रिवीजन तो चल ही रहा है, इसको रिवाइज कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो ओके, बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे होम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय, अपना ध्यान रखिए।